नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। कोरोना महामारी ऐसी फैली कि हमारे देश के समूचे सरकारी तंत्र को ध्वस्त करके रख दिया है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से तमाम सरकारें बनी हैं, तमाम सरकारें गई हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने भी हॉस्पिटल्स बनाने की और दिशा में कभी भी काम नहीं किया। पार्क बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, स्टैचू बनाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, यानी जिंदा लोगों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे देश में जो सबसे इनिशियल जो चाहिए हॉस्पिटल्स, वो नहीं बनाए जाते हैं। आज हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, तेजी के साथ फैल रहा है। लोग एक के बाद एक संक्रमित हो रहे हैं, लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोगों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन आज हमारा देश में जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बद से बदतर है। वहाँ पर जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर तमाम सरकारें हैं, लेकिन आज सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस कोरोना महामारी में सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने लोगों को जीने मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो है लॉकडाउन का, क्योंकि आसान सा रास्ता है लॉकडाउन। यानी आप अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे तो सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी खत्म यही नहीं हो जाती, आपको कहीं ना कहीं जवाबदेही और बढ़ जाती है। अब जब जवाबदेही बढ़ेगी तो इसका जवाब आपको इस देश का नागरिक देगा। कोरोना महामारी में हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है, आज उसकी पोल खोलकर सामने आ चुकी है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, लोग तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ के तमाम मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में कहा है कि हम लॉकडाउन लगा देते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, लॉकडाउन तो लगा देंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लॉकडाउन के बीच जो रोजाना कमाते और खाते हैं उनका क्या होगा, उनका पालन पोषण क्यों होगा? ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन यानी कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है रिक्शे वाला, ठेले वाला, पान वाला, खोमचे वाला, दिहाड़ी मजदूर जो है वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। सरकार का ध्यान जाएगा भी क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सबको तनख्वाह मिलती है। उनकी तनख्वाह बंद ही बनाई, चाहे देश में कितनी भी आपदा आ जाए, लेकिन इनकी तनख्वाह बंद नहीं होती है। लेकिन जब हमारे देश में लॉकडाउन होता है तो उसकी सीधा मार उन गरीब लोगों पर पड़ती है जो रोजाना कमाते और खाते हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंटंग के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं दीपक शर्मा। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये संगठन है, मजदूरों को लेकर काम करता है। लेकिन जिस तरीके से देश में कोरोना को बढ़ते हुए महामारी को के बीच जो लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी लोगों को घरों बंद कर दिया गया है, आज जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? क्या सरकार का ध्यान इस तरफ गया है? आइए इनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, आपके हमारे चैनल ABNN में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे आसान रास्ता है लॉकडाउन का, क्योंकि जो कोरोना महामारी के बीच आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। हॉस्पिटल का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी असलियत सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने लॉकडाउन कर दिया, वीकेंड का लॉकडाउन कर दिया, यानी कर्फ्यू लगा दिया है। क्या आपने सोचा कि रोजाना जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? जी, सबसे बड़ी त्रासदी जो हम समझते हैं मज़दूर की, कि इस शहर में मज़दूर सा कोई दरबदर ना था जिसने सबका घर बनाया, उसका कोई घर ना था। आज मज़दूर पिछले साल के अंदर अगर घटनाक्रम में जाएंगे तो मज़दूर किस तरह से दरबदर हुआ। एक बेटी अपने पिता को साइकिल पर लेकर निकल पड़ी, एक माँ अपने बेटे को संदूक पर बैठा करके रिगड़ते हुए ले जा रही थी सड़क पर। कितने मज़दूर चलते बेचारे मारे गए, उनकी गिनती ही नहीं है। तो उसके बाद में जिस तरह से अचानक लॉकडाउन हुआ, मज़दूर ट्रक में, ट्रेन्स में, जो भी साधन मिला निकल पड़े। तो ऐसी स्थिति से हमें सीखने की आवश्यकता थी। जो पिछला अनुभव हुआ, दोबारा कोरोना की लहर आई, दोबारा केसेस बढ़े। लॉकडाउन होना ना होना ये डिबेट का विषय है कि ये प्रभावी है, नहीं है, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड होता है वो मज़दूर होता है। क्यों? क्योंकि उसको रोज़ कुआं खोदना होता है, रोज़ पानी पीना होता है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है। ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जिसमें एक तयशुदा समय पर उसको सैलरी मिलेगी। उसको डेली काम करना है, डेली कमाना है, डेली उसको खाना है। अब आप लॉकडाउन की अगर मान लो बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसा वर्ग है जो छूट जाता है। आप अगर बात करें तो आपने पराठा बनाने वाला देखा है, वो भी मज़दूर है। वो मज़दूरों को खाना भी खिलाता है, अपनी रोजी भी कमाता है, रात को चाय भी बेचता है, वो भी मज़दूर है। तो जो बेसिकली रिक्शा वाला है, रात के समय काम करता है, वो भी मज़दूर है। ऑटो वाला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली अगर इसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो कि इससे प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से, और उसके लिए सरकार को बेहतर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग इसलिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। टेम्परेरी अगर आप इंतज़ाम करके चलेंगे उससे प्रभाव नहीं होगा। दूसरा विषय, एक सबसे बड़ा विषय क्या आता है कि भय का वातावरण। अभी कुछ मजदूर से अगर आप पूछें तो बोलेंगे हम घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन होने वाला है। अरे 2 दिन का अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनके दिमाग में पिछले वाला जो एक क्रम था बह बैठा, वो निकल नहीं पा रहा है। तो सरकार को सबसे पहले मजदूरों को, श्रमिक को आश्वस्त करना चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं, क्या स्थिति हो सकती है। अगर लॉकडाउन लगता है तो उनके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा, मिनिमम उनके लिए क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से सरकार को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि हम आपके लिए करने आ रहे हैं। दूसरा, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि वो बेचारा भूखा मरे। तो ये स्थिति ना बने कि कल हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो एक टेम्परेरी समाधान है। सरकार को ही परमानेंट इसका सोल्यूशन देखना चाहिए कि किस तरह से उनके लिए प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार जब 2020 में जब ये महामारी आई थी तो हमने उससे सबक नहीं लिया। अब फिर हम लोग महामारी क्या, ये बहुत की महामारी इतनी भयंकर रूप से फैल चुकी है, उससे 10 गुना ज़्यादा महामारी है, क्योंकि इसमें लोग तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं, लोग तेज़ी के साथ मरते भी जा रहे हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार के पास मजदूरों को लेकर कोई भी योजना नहीं है, सिर्फ खाना बांटने के अलावा। नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा आपसे कि इसके लिए जो पिछली हमारी गलती होती है उससे हम सीखते हैं। पीछे जो कर्म रहा, मैंने आपसे बहुत बात बोली कि उनके दिमाग में एक बात बैठी कि लॉकडाउन होगा तो पिछली बार की तरह हमारे साथ होगा। तो अभी भी आप देखें ट्रेन्स फुल जा रही हैं, बॉम्बे का आप नज़ारा देखें या दूसरे शहरों का नज़ारा देखें। अब अगर दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली के अंदर भी ये परसेप्शन चल पड़ा है। तो अल्टीमेटली सरकार को एक क्लियर कट स्पष्ट नीति के साथ, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, कि इसी तरह से मॉल्स बंद रहेंगे, ऐसा होगा। उनको मजदूरों के बारे में बोलना चाहिए कि अगर एक्टिविटीज़ बंद होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद होती हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ बंद होती हैं, तो उनके लिए हम क्या प्रबंधन करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से उसको लेके आना चाहिए। कंट्री में देखा जाए तो वहाँ पर भी लॉकडाउन है, वहाँ पर भी लोग घरों में कैद हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कोई पैसे दिए जाते हैं उनको जीविका के लिए। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हमारे यहाँ? नहीं, देखिए, मोर ओवर मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि प्रबंधन हमारा कब स्टार्ट होता है, जब आपदा आ जाती है। उससे पहले हम तैयार नहीं हो पाते हैं। अब पिछले साल जो घटनाक्रम रहा, अगर उससे हम सीख लेते तो पहले एक घोषणा होनी चाहिए मजदूरों के लिए कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मजदूरों के लिए क्या क्या इंतजाम होंगे। अगर ये पहले घोषणा हो तो मजदूरों के मन में एक क्लियर, एक स्पष्ट संदेश उनके मन में होगा कि इस बार वो स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली है, भय का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा, भगदड़ नहीं मचेगी। और जब आप प्रबंधन आपका बेटर होगा तो ये सब सामने आएगा आपके। तो जहाँ तक पैसे की बात है कि आप बात कर रहे हैं कि पैसा अदर कंट्रीज़ और हमारी कंट्री को खैर कंपैरिजन करना औचित्य नहीं होगा उसका। दूसरा, आप इकोनॉमी की हालत देखें, कुछ दिन पैसा दिया जा सकता है, फिर नहीं दे सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं आपको चलानी पड़ेंगी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी रहेंगी। सरकार पर कोई ठोस योजना भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो ये हालत क्यों होती, आज भय का माहौल क्यों होता। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंटक के राष्ट्रीय संगठन सचिव दीपक शर्मा, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मजदूरों को लेकर सरकार के पास कोई भी ठोस नीति नहीं है, और ठोस नीति बने भी क्यों? मजदूर सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, वोट देता है और उसका काम यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि देश में जो आज आपदा आई हुई है उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। अगर आपने समय पर हॉस्पिटल बना दिए होते, अगर समय पर सब कुछ व्यवस्था की होती, तो आज सरकारी तंत्र चरमराया नहीं होता। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा नेताजी आप नहीं भुगतते हैं, इसका खामियाजा प्रधानमंत्री नहीं भुगतता, इसका खामियाजा सांसद नहीं भुगतता, इसका खामियाजा मंत्री नहीं भुगतता, इसका खामियाजा VIP लोग नहीं भुगतते, इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग, आम मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनकी रोजी रोटी रोजाना पे टिकी होती है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने गिरेबान में झांकना होगा। स्टैचू तो आपने बना दिया, उससे पेट नहीं पलता है। आपको सोचिए, और सोचने के बाद आप खुद उत्तर जानिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जो आज हालात हैं उस पर कम से कम आपको शर्म ना आनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।